हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको नया टॉपिक कराएंगे। आपके कोर्स का नेक्स्ट चैप्टर है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट उसको लिखते हैं एपी। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखी है जो एक कांस्टेंट डिफरेंस से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो इस तरह से, जैसे अगर हमें कोई दे रखी है एक सीक्वेंस 1 5 9 13, इसमें आप ध्यान से देखो हर टर्म में 4 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है कांस्टेंट डिफरेंस से आगे चल रही है, मूव कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो ये आपकी एक एपी मानी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक एक जो है उसमें माइनस हो रहा हो और आपकी एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग फॉर्म में हो। इसमें आपका कॉमन डिफरेंस -1 माना जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो एक कम आ रही है। ये भी आपका एपी है। अगर ऐसे दिया होगा तो इसका मतलब है हर टर्म में 0 ऐड हो रहा है, या आप कह लो 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये भी आपका एक एपी माना जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है। और फ्रैक्शन की टर्म में भी बच्चों हो सकता है, जैसे 1/2 3/4 1, इन सब में 1/4 ऐड हो रहा है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकता है। इसको भी हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें जो फर्स्ट टर्म दी हुई आती है उसको आप ए से या A1 से शो कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में 2-3 टर्म्स दे रखी हैं तो सेकंड टर्म को जैसे A2 से दिखा सकते हैं और थर्ड टर्म को A3 से दिखा सकते हैं। तो ये आपका माना जाएगा A1 A2 A3 A4। ऐसे ही सेकंड वाली एपी है A1 A2 A3 A4। तो फर्स्ट टर्म को A1 से दिखाना है, सेकंड टर्म को A2 से और थर्ड टर्म को A3 से, एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे नंबर इसका बढ़ा सकते हैं। अब एपी के अंदर क्या डिफरेंस है जिससे वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, वो बच्चों माना जाएगा कॉमन डिफरेंस। उसको हम दिखाते हैं स्मॉल d से। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको A2 और A1 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। इनको आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 4। इसका मतलब है कि हर टर्म में 4 4 4 का डिफरेंस है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे इस वाली एपी में तो कितना आएगा -1, तो मतलब -1 है, तो मतलब डिसेंडिंग फॉर्म में आएगा। इसमें -1 ऐड करोगे ये आएगा, इसमें -1 ऐड करोगे ये आएगा। तो इसमें साइन का भी ध्यान रखना है। अगर प्लस में आता है तो मतलब आपकी जो एपी है वो असेंडिंग फॉर्म में है, और अगर आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आता है तो मतलब आपकी जो एपी है वो डिसेंडिंग फॉर्म में है। अब बच्चों इसके अंदर जो है हमारे पास एपी की हम nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म का मतलब हुआ कि इस एपी में ऐसे 4 टर्म्स दे रखी हैं, आगे हमने लिखा है ये डैश डैश डैश। मान लो हमको इसमें 20th टर्म निकालनी है, तो n की जगह पे आप 20 मान लो, या हमें 50th टर्म निकालनी है, तो उसके लिए आपको ये सीक्वेंस 50 तक या 20 तक लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इस बच्चों an को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, तो इसको आप L से भी दिखा सकते हो, AN से भी दिखा सकते हो, और ये होता है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। जैसे मान लो अगर मैं इस वाली एपी को कंसीडर कर रहा हूं और आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि इस एपी की आप निकालो 25th टर्म, तो n की जगह पे 25 लगा दिया हमने, यहां से 25th टर्म आ जाएगी। अब ये वाली आपने वैल्यू इस फॉर्मूले में लगा दी है। हमने n को क्या माना है 25, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25 - 1 वुड बी 24d। तो इसमें आपने जो भी बच्चों टर्म निकालनी है वो उसमें से एक नंबर कम करके d से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी वो वाली टर्म आ जाएगी। अब a + 24d है। अब आप ध्यान से देखो इस सीक्वेंस में a कितना था, यानी फर्स्ट टर्म कितना था 5, कॉमन डिफरेंस कितना था -1। इन दोनों को माइनस करके देखेंगे A2 - A1,
ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ये आपकी आएगी बच्चों इस एपी की 25th टर्म। तो जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे टर्म्स का नंबर बढ़ता जाएगा। आप किसी भी टर्म को डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और जैसे आपको 10th टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा a प्लस 9d, क्योंकि उसमें से एक कम हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 आएगा। जैसे आपको 16th टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 15d। ऐसे करते करते आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो और ये वाला फॉर्मूला मेंशन कर देना। तो जो आप जो है ना एपी के इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है।